प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। नमो ऐप के जरिए पीएम कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। यूपी के सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को सीएम योगी का जवाब। रिपब्लिक भारत के साथ इंटरव्यू में बोले, यूपी में हिंदू बाहुल्य इसलिए सब सुरक्षित। भारत का सेकुलर स्टेटस है ही इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 80 बनाम 20 के बीच की लड़ाई है। 80% सुरक्षित माहौल के समर्थक है, जबकि 20% लोग अराजकता चाहते हैं। 10 मार्च को सब समझ जाएगा। नॉर्मल है के बीच में सिमटेगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर सबसे करारा हमला। कहा वो बड़े बाप के बेटे हैं, 12 बजे उठते हैं, वो क्या जवाब देंगे। क्यों अखिलेश जी इसको भूल गए? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा। 12 बजे सोकर के उठने वाले बड़े बाप के पुत्र हैं, तो 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे। समाजवादी पार्टी के फ्री बिजली के दाव पर सीएम योगी का निशाना। कहा सपा से पूछेंगे तो कहेंगे आकाश की बिजली भी वो ही लाई है। क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा। 12 बजे सोकर उठने वाले बड़े बाप के पुत्र हैं, तो 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का विपक्ष को खुला चैलेंज। कहा सपा बसपा कांग्रेस मिलकर सिर्फ 100 सीटें जीतेगी, सत्ता में आने का सवाल ही नहीं। 100 के अंदर ये सभी दल रहेंगे, सपा बसपा कांग्रेस, ये सभी लोग उसके दायरे में रहेंगे। मायावती के मठ वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा अब बहन जी को गोरखपुर मठ की याद आई, मठ आने के लिए देता हूं आमंत्रण। बीएसपी एक राजनीतिक दल है, उनकी बात बहन जी कर सकती है, लेकिन आजकल बहन जी तो मेरे ऊपर भी ट्वीट कर रही है। सीएम चेहरे पर प्रियंका की यू टर्न पर योगी का करारा हमला। कहा एक दिन के पहले सीएम चेहरा बताते हैं और अगले दिन पलट जाते हैं। सभी परिवारवादियों की दुर्गति कांग्रेस जैसी ही होगी। देखिए, कांग्रेस में उनको स्वयं ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है। एक दिन अपना सीएम फेस प्रस्तुत करते हैं, अगले दिन विड्रॉ करते हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम योगी ने कहा बीजेपी में टिकट का वादा करके कोई नहीं आता। अपर्णा ने राष्ट्रीय धर्म को चुना। श्रीमती अपर्णा यादव आज से नहीं, पिछले 4 साल से वो बीजेपी के संपर्क में थी और बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए उत्सुक थी। सीएम योगी के बयान पर साधु संतों ने जताई सहमति। धर्मगुरु रितेश्वर जी महाराज ने कहा राष्ट्रवादियों के लिए सुरक्षित है हिंदू बाहुल्य इलाके, ईसाई और मुस्लिम भी हैं सुरक्षित। और ये बात सत्य है। भारत और उत्तर प्रदेश के विषय में जो उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने, तो ये निश्चित है कि जहां जहां हिंदू बाहुल्यता है, सनातन धर्मावलंबी ज्यादा रहते हैं, वो जगह सबके लिए, राष्ट्रवादियों के लिए सुरक्षित रहता है। हिंदू बाहुल्य बयान के समर्थन में यहां पर नजर आए विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने कहा सीएम योगी से सहमत, हिंदू बाहुल्य होने की वजह से देश और यूपी में है शांति। ऐसे लोगों के बहुसंख्या रहना, इसके कारण से शांति है, इसके कारण से सौख्य है। मैं उनके इस बयान से सहमत हूं। धर्मगुरु परमहंस महाराज ने योगी के बाहुल्य वाले बयान का समर्थन किया। कहा सीएम ने इशारों में कही बड़ी बात, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक वहां उड़ती है संविधान की धज्जियां। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है ये पूरे देश के लिए लागू होता है कि जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। सिरसा ने भी सीएम योगी की तारीफ की। कहा योगी जी ने न दंगा फसाद होने दिया, न गुंडों को सिर उठाने दिया, गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान किया। देखो, एक बात हमें योगी जी को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक तो उन्होंने
एक भी उनके समय में ना तो कोई दंगा फसाद होने दिया, ना तो कोई किसी क्रिमिनल को सिर उठाने दिया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान भी किया। सीएम योगी के हिंदू बाहुल्यता के बयान के समर्थन में सौम्य चक्रपाणी कहा, मुख्यमंत्री का बयान सत्य है, यूपी हिंदू बहुसंख्यक राज्य है इसलिए सुरक्षित है। ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। सीएम योगी के वार पर एसपी का पलटवार, अनुराग भदौरिया ने कहा वो अपने बारे में कह रहे हैं, वो किस उम्र में एमपी बन गए थे, एक भी संघर्ष की लाठी नहीं खाई। वो अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई इतने शान शौकत से पले हैं, कितने उम्र में एमपी बन गए थे पूछ लीजिएगा उनसे। एक भी संघर्ष की लाठी खाते हुए कहीं दिखा देना। सीएम योगी के हिंदू बाहुल्य वाले बयान पर घमासान, कांग्रेस का सीएम योगी पर पलटवार। राशिद अल्वी ने कहा सीएम योगी नफरत से भरे हुए हैं, यूपी में बीजेपी की हार तय है। घबरा करके तरह तरह की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने निर्णय कर लिया है, भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीएम योगी के दावे पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा हिंदू बाहुल्य वाले बयान पर घबरा कर बात कर रहे हैं योगी, देश में बनेगी अखिलेश की सरकार। घबरा करके तरह तरह की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने निर्णय कर लिया है, भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, 159 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीट हुआ फाइनल, मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में होंगे अखिलेश, जसवंत नगर सीट से चाचा शिवपाल यादव को टिकट। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, रामपुर विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, स्वार से मैदान में उतरेंगे आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम। समाजवादी पार्टी ने दागी उम्मीदवार नाहिद हसन को कैराना सीट से प्रत्याशी बनाया, गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है नाहिद हसन। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए श्यामा प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार से नहीं मिला टिकट, पार्टी ने एक बार फिर विधायक मनोज पांडे को मैदान में उतारा। सपा की लिस्ट पर बीजेपी का तीखा हमला, संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा सपा की नई लिस्ट, अपराधी वही, गुंडों और अपराधियों को प्रत्याशी बनाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर है, यूपी बीजेपी ने कहा दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश ने दंगा और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी है। यूपी विधानसभा के आखिरी चरण के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन, पार्टी कोर कमेटी की बैठक में नड्डा, शाह और योगी शामिल हुए, सहयोगियों को सीट देने पर फंसा पेच। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका, एसपी विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल हो गए, अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश के पाकिस्तान वाले बयान पर प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, कहा बीजेपी की आदत है शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, 5 साल में नहीं बता पा रही है कि आखिर किया क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है हर शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना। वो जनता के मुद्दों पे 5 साल के, देखिए सरकार कितनी बेचारी और लाचार है, 5 साल के मुद्दे नहीं गिना पा रही कि 5 साल में उसने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर है, संबित पात्रा ने कहा अखिलेश यादव ने गुंडों और माफियाओं को टिकट दिया है, अगर याकूब मेनन जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी मैदान में उतार देते। सब गुंडे बदमाश तभी ना घोषित, सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। बीजेपी के आरोपों पर सपा का पलटवार, इमरान मसूद ने कहा बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, चुनाव में पाकिस्तान को लाने का क्या मतलब। अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बाहर करिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहाँ की बात करिए ना, आप यहाँ की बात करो। आप कहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप पाकिस्तान की बात करने। बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश यूपी चुनाव में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अखिलेश बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ओपिनियन पोल पर भड़की समाजवादी पार्टी, ओपिनियन पोल पर बैन लगाने की मांग की, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, कहा टीवी चैनल्स एसी कमरे में बैठकर दिखाते हैं सर्वे, 10 मार्च को बीजेपी हारेगी।
समाजवादी पार्टी के ओपिनियन पोल पर बैन की मांग पर बीजेपी का निशाना। कहा अखिलेश को ओपिनियन पोल पर आपत्ति है, 10 मार्च को वो ईवीएम पर भी बरसेंगे। वह सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। अखिलेश के मुफ्त बिजली के दाव पर सिद्धार्थनाथ सिंह का निशाना। कहा अखिलेश ने यूपी को अंधेरे में छोड़ा था, हमने 24 घंटे बिजली दी, गांव में भी होती है 18 घंटे बिजली सप्लाई। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश जो आपने अंधकार में छोड़ दिया था, आज हम लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं शहरों में, 20 घंटे जो है ब्लॉक लेवल पे जा रहा है और गांव में 18 घंटे भी दे रहे हैं। चुनाव से पहले जनता को किसान नेता राकेश टिकैत ने भड़काया। कहा यूपी में 2.5 महीने तक रहेगा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत, सरकार के प्रवचन में न आए जनता। अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। बीजेपी से एसपी में गए विधायक जितेंद्र वर्मा ने बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा युवाओं को बढ़ावा देने की बात दिखावा, 75 साल वाले को टिकट दिया गया। रामपुर के स्वार सीट से अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली खान का निशाना। कहा विपक्ष ने मुसलमानों को गुमराह किया है, आजम खान पर लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। और जहां तक मुझे लगता है कि यह हुआ है, 17 की चुनाव में जब भी चुनाव जीते थे, इन्होंने लोगों पे दबाव, डरा के, धमका के, झूठे मुकदमे लगा के चुनाव जीते हैं। अनुप्रिया पटेल से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बातचीत। अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश पर साधा निशाना। का उत्तर प्रदेश के लिए क्या विजन है, अखिलेश पहले इसका जवाब दें। की अपनी एक पार्टी है, कई बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकारें बनाई हैं और मुझे लगता है कि आम जनमानस के बीच में उनकी पार्टी भी है और उनको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या विजन है उनका। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। तालिबानी विरासत को यूपी से साफ करना लोगों की प्राथमिकता है, सभी सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। इसलिए जो है वो तालिबानी विरासत और दंगों और दबंगों की सियासत का सुपड़ा साफ करना उत्तर प्रदेश के लोगों की प्राथमिकता है। और यूपी चुनाव पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में सत्ता में कांग्रेस आएगी। लखनऊ में अखिलेश की गाड़ी के सामने आत्मदाह की कोशिश। उन्नाव से आई महिला ने पूर्व मंत्री के बेटे पर लगाए बेटी के अपहरण का आरोप। न्याय की मांग को लेकर कई दिनों से लगा रही है चक्कर। 28 जनवरी को शिवपाल यादव करेंगे नामांकन। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पहले चरण में 30 स्टार प्रचारक, लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत मनमोहन सिंह का भी नाम शामिल। बिकरू कांड में मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की मां को सपा का चुनावी ऑफर। गोविंद नगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं गायत्री दुबे। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है गोविंद नगर विधानसभा। सपा नेता नरेश उत्तम ने यूपी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। एसपी सीतापुर इंस्पेक्टर देहात कोतवाली के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। यूपी के बांदा के जेल में बंद मुख्तार अंसारी से के बेटे ने मुलाकात की। उमर अंसारी ने जेल में पिता की हत्या की आशंका जताई। कहा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हो सकती है हत्या। यूपी के आगरा में फतेहाबाद विधानसभा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। बीजेपी प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा की जनसभा में उड़ा जनसैलाब। कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। यूपी के मुजफ्फरनगर में आप प्रत्याशी ने आत्महत्या की कोशिश की। नामांकन रद्द होने पर जिला प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। मीरापुर विधानसभा से उम्मीदवार है सरदार जोगेंद्र मेजर। यूपी के संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान ने की पोते के लिए दुआ। पोते जियाउर रहमान के विधायक बनने की दुआ मांगी। सपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से दिया है टिकट। रामपुर में अब्दुल्ला आजम ने दरगाह पर जाकर अपने पिता के लिए मांगी दुआ। करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। यूपी की बरेली में कैंट विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने भरा पर्चा। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। यूपी के इटावा में नामांकन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पर बैरिकेडिंग लगवाई।
यूपी के एटा जिले की विधानसभा चुनाव की सीटों के लिए कल से नामांकन। एटा की 4 सीटों के लिए भरा जाएगा पर्चा। कलेक्ट्रेट पर बैरिकेडिंग के साथ कड़ी सुरक्षा। मेरठ में रामपुर कट बंद होने के बाद लोगों ने हाईवे जाम किया। लोगों ने कहा कट बंद होने से 10 किलोमीटर बढ़ा रास्ता। विधानसभा चुनाव बॉयकॉट करने की दी धमकी। कैप्टन अमरिंदर का सिद्धू पर बड़ा आरोप। कहा पाक पीएम ने की थी सिद्धू को कैबिनेट में शामिल करने के लिए लॉबिंग। बोले काम ना करे तो निकाल देना। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। पंजाब चुनाव में ज़बानी जंग तेज। बीजेपी ने सिद्धू पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान से हुई थी सिद्धू को मंत्री बनाने की लॉबिंग। अब साफ हुआ कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक क्यों। पंजाब में कैप्टन के साथ बीजेपी का सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 37 सीटों पर कैप्टन की पार्टी लड़ेगी। 15 सीटों पर ढिंडसा की पार्टी उम्मीदवार उतारेंगे। 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब में सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कहा सुरक्षा के लिहाज से पंजाब संवेदनशील इलाका। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। वी बिलीव इन जीरो टॉलरेंस और इसको हम पूरा करने के लिए हम अग्रसर होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सर्वे पर घमासान। सिद्धू ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा पंजाब में सीएम के चेहरे के सर्वे में फर्जीवाड़ा हुआ। तब ये हाइप क्रिएट करके ही इलेक्शन लड़ते हैं, फिर इनके पांव तले से कारपेट उतार दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस सर्वे के खिलाफ सिद्धू की शिकायत। चुनाव आयोग से एफआईआर दर्ज कराने की मांग। कहा जनता को गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी। एक दिन में नहीं आ सकते 5000 से ज्यादा मैसेज। एक मौका केजरीवाल को नाम से आम आदमी पार्टी ने शुरू किया चुनावी कैंपेन। दिल्ली के लोगों से की बाकी राज्यों में सरकार के अच्छे कामों को पहुंचाने की अपील। तो चूंकि चुनाव है और जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है। पंजाब में अवैध रेत खनन को लेकर सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के राज्यपाल से जांच के लिए मुलाकात की। सीएम चन्नी को घेरते हुए कहा क्या कांग्रेस कराती है अवैध खनन। चरणजीत सिंह चन्नी साहब पर नजायज रेते की माइनिंग, सैंड की चोरी, सैंड माइनिंग के जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पे चन्नी साहब पर एफआईआर दर्ज हो। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का धुआंधार प्रचार। मनीष सिसोदिया ने घर घर जाकर किया प्रचार। आपके लिए मांगा वोट। पंजाब में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। जालंधर में लोगों के बीच जाकर वोट मांगे। मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। दिल्ली में एसी दफ्तर पहुंचे बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम, हरदीप पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत। सिद्धू के सलाहकार पर भड़काऊ बयान देने का आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार की सफाई। मुस्तफा ने कहा हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं, मुस्लिम लड़कों के म्यूजिक बजाने पर गुस्सा आया। ऑल मुस्लिम्स ऑन बोथ साइड्स वो म्यूजिक बजा रहे थे एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर रहे थे। दैट वाज माय आउटबर्स्ट। व्हाट डिड आई से? अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई तो मैं इन फितनों का कोई जलसा नहीं होने दूंगा। तो यू प्लीज टेक आउट हिंदू मुस्लिम फ्रॉम दिस। राणा गुरजीत पर सुखपाल खैरा का पलटवार। कहा कांग्रेस को तबाह करने के लिए बीजेपी और कैप्टन से हाथ मिला रहे हैं राणा गुरजीत। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे अभिनेता सोनू सूद अपनी बहन मालविका सूद के लिए मोगा में चुनाव प्रचार किया। विक्रम मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी। मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं मुकदमे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति को भी कांग्रेस ने दिया टिकट। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। हरक सिंह रावत को नहीं मिला टिकट।
उत्तराखंड में सियासी भूचाल, हरीश रावत और कांग्रेस कार्यकर्ता के ऑडियो वायरल। हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ने की कर रहे बात। रामनगर सीट से रणजीत रावत के लड़ने की भी चर्चा। देहरादून से कांग्रेस रथ अभियान को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा वादा किया। सीएम बघेल का बयान, कहा इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। अलग सिंह रावत ने किया कांग्रेस की जीत का दावा। कहा उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 35 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, बाकी की 17 सीटों पर भी जीत की उम्मीद है। जिस दिन आंकड़ा रिजल्ट खुलेगा 40 से ऊपर विधायक कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देहरादून में कांग्रेस के चारधाम चारकाम अभियान का शुभारंभ। हरीश रावत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियान के शुभारंभ के दौरान डांस किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। हरीश रावत पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कांग्रेस के सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार से नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भूपेश बघेल ने कहा उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति अच्छी। बीजेपी पर लगाया धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप। जेएनयू के साथ शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में अभियोग तय। शर्जील पर देशद्रोह का केस चलेगा। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। आरएसएस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से जुड़े मामलों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करेंगे। कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस बार और ज्यादा खासियत होगी। सेरेमनी से पहले राजपथ पर ड्रोन और लेजर शो का रिहर्सल। रोशनी से जगमगाया आसमान। गणतंत्र दिवस पर भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने तेज की गश्त। 100 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में। सीमा पार घुसपैठ पर बोले बीएसएफ के आईजी राजा बाबू सिंह। सीमा पार से लगभग 135 आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सीमा पर अलर्ट। सुरंग के जरिए घुसपैठ की आशंका। बीएसएफ चला रही है सर्च ऑपरेशन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का तीसरा चरण शुरू हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले 6 महीने में बनकर तैयार होगा मंदिर का फर्श। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राफ्ट के ऊपर पूजन विधि विधान के द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों का प्लिंथ रखने का काम प्रारंभ कर दिया। यूपी चुनाव के शोर में उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व राग। कहा सत्ता के लिए बीजेपी का नकली हिंदुत्व। बीजेपी के साथ गठबंधन में गवाए 25 साल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस का जवाब। कहा शिवसेना पैदा भी नहीं हुई थी तब से बीजेपी हिंदुत्ववादी थी। उनकी पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉर्पोरेटर था। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का पलटवार। राम कदम ने कहा हिंदुत्व पर बोलने से पहले आत्मचिंतन करे उद्धव। पूछा क्या बाल ठाकरे की विचारधारा की पालन कर रही है शिवसेना। और हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रही है। बेहतर होता वे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर मंथन करते। सीएम ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले। बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में। सीएम ठाकरे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा शिवसेना को भी भाजपा के साथ मिला फायदा। शिवसेना को फिर से बीजेपी के साथ आने की सलाह दी। बुलवाना ही नहीं चाहते तो ठीक है, हम भी उनके लिए कोई उनके पीछे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो उसमें शिवसेना का फायदा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीएम उद्धव पर साधा निशाना। का 2014 में अपने चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन 2019 में पीएम मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में आपको जीत मिली।
महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ खोला मोर्चा, विवादित बयान पर माफी की मांग। नागपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। नाना पटोले के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर कार्यकर्ताओं में गुस्सा। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी हमलावर है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, नाना पटोले को इलाज की जरूरत है, पीएम पर दिया था विवादित बयान। इतनी घटिया भाषा यूज करते हैं, इसके परिणाम मालूम होने के बावजूद भी, तो एक तो पब्लिसिटी स्टंट है या उनकी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम आया है। चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। आयोग परमबीर सिंह के देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। जयपुर में मंदिर तोड़ने के मामले ने पकड़ा तूल। हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गहलोत सरकार और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का विरोध प्रदर्शन। अलवर रेप मामले पर गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को नाना पटोले ने लिखी चिट्ठी। वेब सीरीज वाई आई किल गांधी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोकने की मांग की। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जम्मू कश्मीर सरकार का बेटियों को बड़ा तोहफा। जेके पुलिस में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी। अराजपत्रित पदों पर मिलेगा 15% आरक्षण। कोरोना के नए केस लगातार देश में 3 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना के 3,06,000 से ज्यादा मरीज। 439 लोगों की मौत। देश में कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 20% के पार। कुल एक्टिव केस 22.5 लाख के करीब पहुंचे। दक्षिण भारत के करीब 3 राज्यों में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में करीब 1.5 लाख नए कोरोना केस सामने आए। कोरोना के खतरे के बीच महाराष्ट्र में खुले 1ली से 12वीं तक के स्कूल। कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा इलाज करा रहा हूं, चिंता की कोई बात नहीं। पीएम मोदी ने फोन कर जाना शरद पवार की तबीयत का हाल। एनसीपी प्रमुख ने ट्वीट करके जताया पीएम का आभार। लिखा, पीएम की चिंता और शुभकामनाओं के लिए शुक्रगुजार हूं। महाराष्ट्र के ठाणे में नर्सिंग स्टाफ ने किया धरना प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में कोरोना केस बढ़ने और कम वेतन को लेकर नाराजगी। दिल्ली में ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात की। वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन दुकान खोलने के आदेश को रद्द करने की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना संक्रमित हो गए। ट्वीट कर दी जानकारी, एक दिन पहले ही सीएम शिवराज से मुलाकात की। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन। नाराज अभ्यर्थियों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेन रोकी। प्रशासन ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया। पटना में एनटीपीसी के छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामा किया। कई घंटों तक रेल सेवा बाधित रही। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। मंत्री के सुरक्षाकर्मी ने युवक को धक्का दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक घर में पुलिस की छापेमारी। मकान से बरामद हुआ 27 लाख कैश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में प्रत्याशियों का नामांकन खारिज होने पर जिलाधिकारी आवास पर जमकर हंगामा। धरने पर बैठे प्रत्याशी डीएम के खिलाफ की नारेबाजी। आगरा की बरौली रोड पर डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। बाल बाल बचा कार सवार। गणतंत्र दिवस के मौके पर गया रेल पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। बम स्क्वाड डॉग से कराई जा रही है जगह जगह जांच। नक्सलियों के बंद के ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मूक बधिर युवती के साथ गैंग रेप। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में टुंडला टोल टैक्स के पास ट्रक पलटने से अचानक ट्रक में आग लगी। ट्रक में सामान जलकर खाक हुआ। ग्रेटर नोएडा में ट्रक और ब्रेजा कार की जोरदार टक्कर। कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। यूपी के अयोध्या में टला बड़ा ट्रेन हादसा। साजिश के तहत काटे गए रेलवे ट्रैक के कई नट्स। मामले की तफ्तीश कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। यूपी की फिरोजाबाद में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 6 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने 22 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी पर टीईटी परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप। पुलिस ने 51,20,000 बरामद किया। आग की तलाश जारी। यूपी की मथुरा में पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। यूपी टीईटी की परीक्षा देते हुए 10 नकली अभ्यर्थी पकड़े गए। हरियाणा के रेवाड़ी में युवाओं का प्रदर्शन। सेना भर्ती में देरी और उम्र में छूट को लेकर किया धरना। रक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बिहार की बेतिया में मंत्री नारायण साह के बेटे की गुंडागर्दी। बगीचे में क्रिकेट खेल रहे लड़कों पर की फायरिंग। कई लोग जख्मी। फायरिंग मामले में नारायण साह के बेटे पर केस दर्ज। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद मंत्री के बेटे समेत 7 लोगों पर दर्ज किया केस। गाड़ी जब्त कर जांच टीम का गठन।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। नीरज भवाना और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर यात्री के पास 190 ग्राम सोना जब्त। दुबई से अपनी चप्पल में छुपाकर लाया सोने के 8 सिक्के। जयपुर में भारतीय किसान संघ का विरोध प्रदर्शन। किसान संघ ने नीलामी के जरिए किसान को ऋण वसूली का किया विरोध। एमपी के ग्वालियर में तहसील कार्यालय के सामने किसानों का धरना। खाद्य वितरण बंद होने की सूचना से नाराज किसानों ने किया हंगामा। मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई में ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त। 115 किलो ड्रग्स के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। मलयालम अभिनेत्री से मारपीट के मामले में डायरेक्टर रफी को समन। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लपटों का तांडव। आग में केमिकल फैक्ट्री जलकर स्वाहा। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के आगरा में सिलेंडर फटने से हादसा। धमाके में 8 लोग जख्मी। लीकेज के चलते हुआ हादसा। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद में हुई फायरिंग। जमकर चले ईंटें चप्पलें। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ग्रेटर नोएडा में बंद मकानों को निशाना बनाने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। घर में घुसकर चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी में मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी चुनाव से पहले शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन में नोएडा पुलिस। 40 पेटी अवैध शराब, 1 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के इटावा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा। कई हथियार पुलिस ने किए जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब चेकिंग अभियान के तहत 3 लावारिस बैग मिले। जीआरपी और आरपीएफ ने शुरू किया संयुक्त अभियान। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने GCHS वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किए। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में लगाए पौधे। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नमन करने पहुंचे एलजी। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सीमा पर अलर्ट। सुरंग के जरिए घुसपैठ की आशंका है। बेसक चला रही है सर्च ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस में राजपथ पर दिखेगी वैष्णो देवी की झांकी। मां वैष्णो का भवन होगा आकर्षण का केंद्र। रिहर्सल में लगे जय माता दी के नारे। श्रीनगर में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां जारी है। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा इंतजामों का एलजी ने लिया जायजा। गुवाहाटी में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। खानापारा वेटरनरी ग्राउंड में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। नोएडा प्राधिकरण की अच्छी पहल। ई वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसपेरेंट को आधुनिक सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। यूपी के बुलंदशहर की जेल में बंद महिला कैदियों ने मनाया बच्चों का जन्मदिन। जेल अधीक्षक ने कटवाया केक। बच्चों को दिए तोहफे। महाराष्ट्र के पुणे में 3 तेंदुए शावकों को किया गया रेस्क्यू। तेंदुए शावकों की मां को ढूंढने में लगा वन विभाग। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर का कहर। आसपास के कई इलाकों में घना कोहरा छाया। न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। आम जनजीवन और कारोबार ठप। कड़ाके की ठंड के बीच एलओसी पर डट कर खड़े बीएसएफ जवानों का वीडियो आया सामने। कपकपाती सर्दी में दुश्मनों पर पैनी नजर रख रहे हैं सीमा प्रहरी। बद्रीनाथ धाम में फिर हुई बर्फबारी। कई फीट तक बर्फ जमा। बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे हुआ बाधित। हिमाचल के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों में लापता युवकों का रेस्क्यू पूरा हुआ। 4 युवकों में 2 को बचाया गया। 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत। शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। आज सेंसेक्स करीब 2000 अंक लुढ़का। यूएई ने अबू धाबी को निशाना बनाने के लिए दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय की जानकारी। हंगरी के बुडापेस्ट में अस्पताल में आग लगने से हादसा हो गया। आग लगने से 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। बेरूत में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वित्तीय और आर्थिक संकट को लेकर निकाली गई रैली। सेना ने की प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश। बेल्जियम में कोविड प्रतिबंधों के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।